की पकौड़ी की महक ही लाजवाब होती है। कोई रो रहा है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कैसे कोई है बाहर? कौन है? अभी तो मैं लोकेशन देख ही रहा था। देखो गिद्दड़ सामने घूम रहा है। जंगली जानवर ना दिखने शुरू हो गए। इनके अंदर ना सांप भी घुसा रहता है। तो मुझे ऐसा नजर आया जैसे आंखें है इसके पीछे। हवा कितनी भयंकर चल रही है, ये मुझे ना कील गाड़नी पड़ी है तब जाके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सोलो एडवेंचर वीडियो में। तुम्हारा भाई निकल चुका है सोलो एडवेंचर करने के लिए, वो भी अकेला। और रात हो चुकी है और रास्ता इतना खतरनाक है, दिख नहीं रहा आगे का भी। देखो कितना भयंकर रास्ता है। यहाँ मुझे जाना पड़ रहा है। ओहो देखो पानी चल रहा है। इधर भी पुल से क्रॉस करना पड़ रहा है। पुल क्या वैसे ही बनाया हुआ पुल है। बस चलते हैं आगे की तरफ और देखता हूँ कहीं पे बढ़िया सी जगह जहाँ पे आज अपना एडवेंचर हो सके। मैं बिना एडवेंचर वाली कैंपिंग तो करता ही नहीं, आप भी जानते हैं। जहाँ एडवेंचर नहीं वहाँ तुम्हारा भाई नहीं। अभी तो मैं लोकेशन देख ही रहा था। देखो गिद्दड़ सामने घूम रहा है। जंगली जानवर ना दिखने शुरू हो गए। ये जा रहे हैं इधर की तरफ। मैं सोच रहा हूँ कि सामने की तरफ ही कहीं ना कहीं यहाँ को गाड़ी लगा के और अपना टेंट लगाता हूँ। गाड़ी में उधर की तरफ लगा के आ चुका हूँ, वहाँ खड़ी कर दी है। और मैं सोच रहा हूँ सामान इधर उठा के ले आया हूँ कि टेंट यहाँ लगा लेता हूँ, क्योंकि ये देखो लोकेशन जो है ना मस्त है। इधर कितना बढ़िया पहाड़ है और यहाँ पे देखो ये नदी बह रही है इधर की तरफ। बाकी यहीं पे अपना इस जगह टेंट पिच करने की सोच रहा हूँ। बस फटाफट पहले टेंट ही पिच करता हूँ, क्योंकि हवा बहुत भयंकर चल रही है और अंधेरा भी हो चुका है। फ्रेंड्स देखो टेंट अपना पिच हो गया और हवा देखो, हवा कितनी भयंकर चल रही है। ये मुझे ना कील गाड़नी पड़ी है तब जाके ये कैंप रुका है, नहीं तो रुक भी नहीं रहा था। भाई देखो पीछे की तरफ से हाल देखो, हाल कितने बुरे हैं, बहुत बुरा हाल है। बाकी तो ये जहाँ नदी होती है ना वहाँ हवा आती है। देखो इधर से इतनी तेज हवा आ रही है, बहुत भयंकर करके। बाकी पानी के बिल्कुल देखो बिल्कुल पास में ही अपना कैंप लगा है, ज़्यादा दूर नहीं लगा रहा मैं। फिलहाल जो है अपना सेटअप जमाता हूँ किचन का और अपना कुकिंग करना स्टार्ट करूँगा। देखो हो गया बस ये तो। हवा बहुत भयंकर है। रात को जब सोने से पहले ना एक बार पत्थर वत्थर रखूँगा पास में। फ्रेंड्स सेटअप तो देखो मैंने सारा जमा लिया है। बाकी हवा इतनी भयंकर आ रही है, बहुत सी बार तो ऐसा लग रहा है कि टेंट उड़ के ना इधर की तरफ ना चला जाए। लेकिन लोकेशन बहुत मस्त है, पानी के पास ना रिलैक्सिंग साउंड है, नींद बहुत मस्त आने वाली है। और आज स्पेशली चीज़ बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ? गोभी के पकौड़े। अब देखो गोभी काट के रेडी करता हूँ। फर्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ अपनी कैंपिंग में ना ये गोभी की पकौड़ी। और वैसे शायद बनाई भी हो, लेकिन एक आध बार का तो कोई बनाई होगी, याद नहीं आ रहा मुझे। और इसको साफ जरूर करना पड़ेगा गोभी के फूल को, नहीं तो बहुत सी बार ऐसा हुआ है इसके अंदर सांप भी देखे गए हैं। जब लोग घरों में बना रहे थे इसके अंदर सांप भी निकले हैं। ये बस इनको फूलों को ना अच्छे से काट के और इनको ये भी देखना पड़ेगा अपने को कि ये अंदर कुछ इसके घुस तो नहीं रहा, क्योंकि नहीं तो इनके अंदर ना सांप भी घुसा रहता है। ये लो हम इसको बस इसी तरीके से, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करेंगे, बस इतने ही बड़ा बड़ा काटूँगा। ये इस तरीके के फूल बन जाएंगे ना, बस चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर इनको अच्छे से पानी से धुल दूंगा। ये लो कट कर करके और इनको रखते रखते हैं काफ़ी बन जाएंगे। नहीं तो प्याज है
कम होंगे तो प्याज की और बना लूँगा साथ में ना। फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ यही बहुत है अपने लिए। ये लो, अब बस इनको करता हूँ थोड़ा सा पानी से वॉश। ये लो, इसके अंदर वॉश करना ज़रूरी है इनको, क्योंकि इसके अंदर गाइस गंदगी बहुत आती है। एक तो इस पर केमिकल बहुत छिड़के जाते हैं ना, इस वजह से। अब कीड़े वीड़े में अगर कुछ घुस रहा होगा तो वो भी निकल जाएगा, अगर कोई कीड़ा वीड़ा होगा ना। चलो देखो, ये तो धुल चुकी है। अब इसके अंदर हम करने वाले हैं इसका इस्तेमाल, बेसन, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिला के लेके आया था, इसको डालेंगे तो ये इसके अंदर कड़कपन आएगा। ये तो आके मिक्स करता रहूँगा। और इसके ऊपर जाएगा ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ये गया हल्दी पाउडर, ज़्यादा डल गया, एक तो हवा चल रही है ना, पता नहीं चल पा रहा। और ये गया थोड़ा सा नमक। आप इसको पानी में भी बॉईल करके बना सकते हो, लेकिन मैं इसको ना डायरेक्ट ही बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हवा बहुत भयंकर है, गैस चलने में दिक्कत करेगी। एक ही बार आराम से बना लूँगा। थोड़ा ऑयल में ज़्यादा फ्राई करना पड़ेगा, लेकिन बन जाएगा। ये गया मिर्च पाउडर, और बस ज़्यादा इसको घोल में नहीं करते, बस इसी तरीके से हो जाएगी ये। आज तो चंदा मामा भी निकल रखे हैं, लेकिन धुंध सी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो धुंध में दिख नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा ना फॉग सा लग रहा है, जैसे फॉग होता है ना, उस तरीके का। बाकी तो देखो, मुझे देख देख के ना रखना पड़ेगा, आसपास देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो नदी का किनारा है, यहाँ मसान हो गए, ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा इसलिए। बाकी देखो लोकेशन बहुत मुझे प्यारी लग रही है, लोकेशन ना बहुत मस्त लग रहे हैं, पत्थर है ना, और यहाँ नदी बहती हुई। बाकी टेंट जो है ना मस्त लग रहा है अपना। आज मैंने लाइटें थोड़ी कम ही कर रखी है, क्योंकि रात को बैकअप बहुत ज़्यादा चाहिए। देखो व्यू की तारीफ की जाए ना, उतना कम है। मैं इस लोकेशन पे केवल व्यू की वजह से आया हूँ, क्योंकि देखो व्यू कितना प्यारा है। लोकेशन खैर आसपास ही है, बाकी उधर अपनी उधर गाड़ी भी खड़ी है। और बस देखो अंदर मैंने इसकी RGB लाइट जला रखी है, फिलहाल तो रेडी कलर जला रखा है। और इसे देखता हूँ अब इसकी क्या स्थिति है। मैंने थोड़ी देर रख दी थी इसको भी, गोभी को ना करके, और बस आग ये जला के गैस चूल्हा और अपना बनाना स्टार्ट करूँगा, कुकिंग करना। ये देखो व्यू देखो कितना मस्त है। ये देखो पानी बिल्कुल पास में। कमेंट कर देना किस किस का मन कर रहा है ऐसी लोकेशन पे आके कैंपिंग करने का। अगर ये गर्मियों के दिन होते ना तो यहाँ मज़ा आ जाता, और ग्रुप कैंपिंग हो ना ऐसी जगह, और गर्मियों के दिनों में हो तो बंदे आराम से यहाँ नहाते रहो, कुकिंग करते रहो, और फुल एंजॉय करो पूरी रात, कोई दिक्कत नहीं है। वही ये सर्दियों के दिन है ना, तो कुल्फी जमी जा रही है, तो एंजॉय भी नहीं कर सकते। मन ये कर रहा है कि पानी में हाथ देना ही पड़ा है ना किसी वजह से, तो हाथ धो ही, मतलब पानी में इतना ठंडा भयंकर पानी हो रखा है, और गहरा भी काफ़ी है यहाँ ना, नहाने के हिसाब से काफ़ी गहरा है। देखो यहाँ आप आराम से नहा सकते हो, लेकिन गाइस पानी आपको कम लग रहा होगा। अगर इसके अंदर बंदा गिर गया ना, तो रफ्तार इतनी तेज है पानी की इधर की साइड में ना, तो आप रुकोगे नहीं, बहते ही चले जाओगे। इसके अंदर बहुत रफ्तार से पानी आ रहा है, क्योंकि पहाड़ों से पानी है, तो इसलिए। बेसन तो खैर मुझे काफ़ी लग रहा है इसके अंदर ना, ये और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा ना हल्का से ना पानी डाल कर तब मिलाना पड़ेगा, ताकि अच्छे से इसको चिपक जाए। और साथ में कॉर्नफ्लोर इसलिए ताकि इसमें जितना करारापन रहेगा ना उतना मजा। ये बेसन की तरह नहीं बनती, जैसे बेसन की पकौड़ी बना ली ना प्याज की, उस तरीके से इसका प्रोसेस नहीं है। सारा प्रोसेस में आप लोगों को अच्छे से अभी धीरे धीरे करके दिखा नहीं रहा, क्योंकि सोलो कैंपिंग है, इस वजह से। क्योंकि मुझे थोड़ा ये है कि जितनी जल्दी टेंट में चला जाऊँ ना उतना सही है। और सही बताऊँ ना तो सोलो कैंपिंग तो चली जाएगी मेरी ना, यहाँ ठंड में हालत बेकार है। तो मेरा यहाँ हवा ने ना हाल बेकार कर दिए। अब मैंने जब टेंट लगा लिया तब इस चीज़ का अंदाज़ा लगा, मगर जब अब लगा लिया तब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो रात रुकना ही पड़ेगा। और मेन चीज़ यही थी कि ये जो लोकेशन है ना, इस लोकेशन को देख के मैं रुका हूँ, इसलिए ये मस्त लोकेशन है।
कि चलो रुक लेते हैं, जब इतनी मस्त लोकेशन है कोई दिक्कत नहीं है, फिर रात को सोने में मज़ा तो आएगा कम से कम नींद का। वही ये देखो, इसको बस कर लेता हूँ। गर्मियों में कमेंट करना आप लोग ना, आप लोग इस लोकेशन को गर्मी में लेके आऊँगा। इतनी लाजवाब लोकेशन है ना ये गर्मियों में मज़ा देगी। ये तो देखो बस हो ही गया। अब मैंने देखो जल्दी जल्दी में ना, इसमें मुझे इसको फ्राई करना था, लेकिन मैंने उसमें नहीं करा, इसमें ही कर लिया। कुछ उससे बड़े वाले नहीं, इनको फ्राई करना पड़ेगा। आराम आराम से धीरे धीरे से लगाऊंगा, जिससे कि पूरे पीस पे अच्छे से हो जाए। अब जो है इसको बस गैस को लगाता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने रेडी कर लिया है। और मुझे ना यहाँ कहीं पास में ऐसा लग रहा है कि इन पेड़ों के आसपास ना, पास में इनके पीछे कोई ना कोई घर है, क्योंकि शोर शराबे का साउंड आ रहा है। अभी देखता हूँ, पहले इसको लगा लेता हूँ, इनकी भी देखना पड़ेगा, नहीं तो ये शोर शराबा मचा रहे हैं, कभी कुछ आ ही गया हो। इधर की तरफ से गाइस साउंड आ रहा है, इधर की तरफ से ना ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछे की तरफ है ना, यहाँ इन पेड़ों के पीछे घर हो। बाकी गड्डी अपनी उधर खड़ी है, देखो आ रहा है ना आवाज़ इधर की तरफ से। बस ऑयल चढ़ाना रहा है, बाकी तो ये देखो रेडी हो गया है। अब ऐसे तो कोई नज़र आ नहीं रहा, लेकिन ऐसा है कि कोई ना कोई आसपास, ये मुझे घर बिल्कुल पीछे लग रहा है कि घर है पीछे, क्योंकि शोर तभी आ रहा है यहाँ से, नहीं तो नज़र तो कोई आ नहीं रहा। लेकिन लाइट भी नज़र नहीं आ रही, ये भी तो है, लाइट नज़र नहीं आ रही। देखो अंधेरे में कहीं भी, यहाँ पीछे की तरफ कोई लाइट नहीं है, साउंड यहीं से है बिल्कुल। बाकी फॉग हो रखा है पूरा, हवा तो चल रही है। देखो हवा ऐसे आ रही है चिरते हुए, भयंकर वाली। देखो टेंट से अंदर लगा लो, टेंट कैसे हो रहा है इधर से, देखो ये पूरा पेल रखा है टेंट को। बस अब तो फिलहाल अपना ये करता हूँ, इसको फ्राई करता हूँ ऑयल में, और बस। कान ऐसे हो रहा है, सुन हो रहा है, कैप लाना भूल गया। और हाथों के ना देखो, देखो रुए खड़े हैं हाथों के पूरे ना, रोंगटे खड़े हैं, देखो रुआ खड़ा है हाथों का, ठंड की वजह से। इतनी भयंकर ठंड है। देखो भाप भी निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। फिलहाल तो चंदा मामा की भी लाइट रात को आने वाली नहीं है, क्योंकि ये फॉग फॉग सा हो रहा है, इसमें दिख ही नहीं रहे हैं। और आज पता नहीं कैसे हो रहा है, इस जगह पर आकर ना अजीब सा महसूस दे रहा है, बोलने का भी मन नहीं कर रहा, वीडियो बनाने का भी ना। ऐसा लग रहा है कि मैं चुपचाप ASMR वीडियो बना दे, बोल ही मत। चल गया देखो, नहीं तो ये चूल्हा चलने में भी ना दिक्कत ले रहा था। और ये मैंने इसके ऊपर रख दिया फ्राई पैन। अब इसके अंदर डालूंगा ऑयल। ये गया इसके अंदर ऑयल, ये गया देखो, बहुत है इतना ऑयल तो ना, क्योंकि पकौड़ी भी ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी है। देखो अगर बाजार में खरीदने जाओगे ना पकौड़ी, कम से कम भी नहीं तो 400-500 ग्राम पकौड़ी तोल के देंगे। देखो ये तो हो गया तेल, जो भी पकौड़ी ना उतरने लगी है। अब बहुत समय ले रहा है, इतनी जल्दी नहीं हो रहा, क्योंकि ठंड का टाइम है ना, इस वजह से। देखो हो गया। अब बस इसको उठा के ना, बस इसके अंदर ही डाल देता हूँ। काफ़ी हद तक हो जाएगी एक बार में, सारी तो होगी नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक ये होने के इसके मेरे को चांस लग रहे हैं कि हाँ काफ़ी हो जाएगी। बस इसको ऐसे ही करता रहता हूँ, इससे ही उठा के ना, बस इसके अंदर। हवा लग रही है मुझे इधर की तरफ ना, ऐसे हाथ करके प्लेट करनी पड़ेगी तभी ये पकौड़ी बनेगी। अब ये आँच लग रही है ना, इतना मस्त लग रहा है यहाँ बैठ के ना। और पता नहीं अब तो शाम तो हो गई, इधर चीखे सी मच रही थी बहुत तेज ना, ऐसा हो जाए चीख मच रही है। और कुछ नज़र आ नहीं रहा, ना घर नज़र आ रहा ना कुछ नज़र आ रहा। और गाड़ी भी अपने से काफ़ी दूर है, यहाँ आ नहीं सकती गाड़ी, नहीं तो मैं पास में ले आता। भाई एक चीज़ तो ठीक है कि इन दिनों में इसलिए भी सही हूँ, क्योंकि इन दिनों क्या होता है ना, ये नहीं आता
पानी नहीं आता। नहीं तो जहाँ मैं इस टाइम नदी पे हूँ ना, यहाँ रुक भी नहीं सकता। अगर गर्मियों के दिन होते ना तो बहुत दिक्कत आती है। रात तो ये रहता पेट में ना डर कि कहीं पानी ना आ जाए, कहीं पानी ना आ जाए, क्योंकि बादल फटने का खतरा रहता है ना, तो पानी कहीं से आ जाता है। ये बर्फ़ का पानी है, पानी ऐसा हो रहा है बिल्कुल चिल्ड, ऐसा मानोगे ये एकदम चिल्ड। लोग कहते हैं कि रात को पानी के पास रुकना नहीं चाहिए, मसान रहता है। देखो रहती तो है चीज़ें और परेशान भी करती है, लेकिन देखो अगर कुछ नया करना है और आप लोगों को कुछ यूनिक दिखाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। एडवेंचर, मुझे एडवेंचर करने का शौक़ है, आपको देखने का शौक़ है। मैं ऐसे ही सपोर्ट करते रहो अपने भाई को, फिर देखो कितने मस्त मस्त एडवेंचर लेके आता हूँ आप लोगों के लिए ना। मैं एक से एक बढ़ के एडवेंचर आएगा, अल्टीमेट से अल्टीमेट वीडियो। फिलहाल तो आज पकौड़ी अल्टीमेट बनने वाली है। आज अगर सिलो रहेगी ना तो ये ढंग से बनेगी नहीं, थोड़ा तेज़ रहेगी तो ही ठीक है। जो ये गोभी है ना तो अंदर तक ये गोभी सिकनी भी है। आलू तो जल्दी हो जाता है और प्याज हो गई, लेकिन ये थोड़ा समय ले रही है। बाकी तो हरी चटनी है साथ में, मस्त करके खाऊंगा। अब थोड़ा लग रहा है कि हवा हल्की सी कम हुई। बहुत सी बार तो ऐसा आता है झोंका कि गिरा देगा टेंट को लेके सीधा पानी के अंदर। महक तो बहुत लाजवाब आ रही है पकौड़ी में ना। अब देखते हैं भाई खाने में कैसी बनती है, लेकिन गाइस बनेगी तो तगड़ी। बस ये हवा बनने दे। देखो कितनी तेज, वो तो प्लेट लगा ली, भाग रही है। तू भी नाराज हो रही है क्या? ऐसा मत करे, तू मत गिरा, तू गिर की तो बेकार है मामला। फिर पकौड़ी कैसे बनेगी अपनी? हवा का पता नहीं चल पा रहा कहाँ से आ रही है। देखो यहाँ तो लग नहीं रही, सिलेंडर भी ठंडा पड़ गया पूरे का पूरा ना। ओह, हवा ठंड जो है ना बंदे को, वो एक तो हाथों से, पैरों से और कानों से और नाक से, इनसे मुंह से, इनसे लगती है। नहीं तो ठंड नहीं लगती, शरीर से कहीं नहीं लगेगी। अगर आपके कान ढके हुए हैं ना, सबसे ज़्यादा जो ठंड लगेगी ना वो कानों से लगेगी। अगर कान ढके हुए हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली फिर। ऐसा लगा जैसे क्या होती है। इधर की तरफ ना जैसे ही मैंने लाइट मारी ना तो मुझे ऐसा नज़र आया जैसे आँखें है इसके पीछे, गाड़ी के पीछे ना ऊपर की तरफ, यहाँ इस जगह। बाकी तो देखो चंदा मामा अब थोड़े से ऊपर निकले हैं ना तो थोड़े फॉग से बाहर निकले हैं, नहीं तो जब से फॉग ही फॉग हो रहा था। देखो मस्त करके हो रही है, ऐसा नहीं है छोड़ दूंगा ऐसी, ये भी जब तक होने की नहीं है। ये प्लेट लगानी पड़ रही है क्योंकि इधर की तरफ से ना हवा बहुत तेज आ रही है, पीछे की तरफ से प्लेट भी ना गर्म हो गई। और जो है पकौड़ी तो खैर बन रही है, लेकिन इसने ना फ्लेम ने ही थोड़ा दिक्कत कर दी है। अगर ये ढंग से होती ना तब तक तो पकौड़ी जो ना कब की बन जाती। नहीं तो इनका ना ऊपर का ये छूटे जा रहा है, इसी वजह से छूट जाता है, क्योंकि ये फ्लेम की वजह से। वैसे तो मैंने फुल कर रखी है, इससे भी ज़्यादा और क्या होगी। फुल है, फुल फ्लेम है। देखो भयंकर करके चल रही है। मज़ा बहुत है, मज़ा आ रहा है पानी को देख के ना। ये पत्थर जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे पिक्चरों में दिखाई देते हैं ना, मूवियों में। ये देखो पूरा हार्ड पत्थर है, ऐसे नहीं कि गिर जाएगा या क्या, हार्ड पत्थर है। बाकी एक चीज़ दिखाई दी मुझे ना, यहाँ सामने की तरफ ना देखो नंबर से लिख रहे हैं। ये जल जा भाई, क्यों परेशान कर रही है। ये देखो इस जगह दिख रहा है ना, ये 15 लिख रहा है और इधर की तरफ यहाँ 14 लिख रहा है। ये पता नहीं समझ में नहीं आया नंबर लिख किस चीज़ के रहे हैं। या तो फॉरेस्ट वाले लिख गए होंगे, या फिर जो रोड डिपार्टमेंट वाले हैं, या कोई भी मतलब लिख के गवर्नमेंट ही गई होगी जिस तरीके से लिखे हैं। ये उनके तो काम है नहीं है, जो लड़के लिख देते हैं ना मज़ेखोरी में, वो तो है नहीं है। बस होने वाली है पकौड़ी, और पकौड़ी बनते ही अपना मस्त खा के अपना आराम से लेटो। नींद बहुत मस्त आने वाली है, क्योंकि जैसी ये लोकेशन है ना और ऊपर से ठंड है, स्लीपिंग बैग में घुस के कड़ाके की ठंड और कड़ाके की नींद।
चेक करके देखता हूँ गाइस, हुई है कि अभी नहीं हुई है। गल तो गई थोड़ा सा ना, करारापन और आ जाए, अभी थोड़ा स्वैगी सी है तो इस वजह से करारापन आते ही अब ये रेडी होगी समझो। बाकी तो वैसे रेडी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इधर से ना ये भी लगा देता हूँ जिससे फ्लेम और अच्छे से लगे, नहीं तो बहुत समय ले लेगी, काफ़ी देर होगी इसको रखे हुए ना, पर ये बनने का नाम नहीं ले रही। महक तो आने लगी है, ऐसी महक आ रही है जैसे कभी आप होटल की किसी हलवाई की दुकान के बाहर से निकलोगे ना, या कहीं शादी ब्याह चल रहा हो उसके बाहर से निकलोगे और जो महक आती है उसी तरीके की महक आ रही है इसमें से ना, क्योंकि पकौड़ी की महक ही लाजवाब होती है। देखो ये रखती ना थोड़ी सी हवा जो है ना लगनी शुरू हो गई, ये रखते हैं। अब देखो इधर से आ गई, इधर से बंद हुई तो इधर से आ गई, मतलब हवा गोल घूम रही है एक जगह हो ना, तो नहीं तो देखो मैंने इधर से भी कवर कर रखा है, इधर से भी कर रखा है। और 2-4 मिनट में ये रेडी हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पकौड़ी तो देखो रेडी हो गई, बड़ी मशक्क़त के बाद और काफ़ी समय के बाद। तो गाइस अपनी ये पकौड़ी बन के रेडी है। अब देखिए किस तरीके से इनको खाया जाता है। मैं भी वो कह दूँ आपने तो कभी पकौड़ी खाई नहीं होगी। ये लो, अब जाके करारी हुई है, काफ़ी देर ले ली लेकिन हो गई करारी। देखो पकौड़ी बनकर रेडी है। अब बस ये गई हरी चटनी, क्योंकि हरी चटनी के साथ ही इसका जो है ना मज़ा आने वाला है, जब भी अच्छी लगेगी ये। अब डालते हैं इसके ऊपर चाट मसाला। ये सही हुआ कि आज मैं जो है ना साथ में एक्स्ट्रा लेके आया था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दूर जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ लेके चलूँ। ज़रूरी नहीं रहता कि कैंपिंग में खाना बने, तो मैं ऑलरेडी पूरी और आलू बना के लाया था, वो भी खाना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलने वाला अपना। फिलहाल तो चटनी बहुत लाजवाब है, ये देखो। हरी चटनी तो ना ऐसी हो रही है गजब। वह फटाफट ना अब ना डिनर कंप्लीट करता हुआ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm
फ्रेंड्स डिनर तो अपना कंप्लीट हो चुका है, बस ये सामान उठा के अंदर की तरफ रखता हूँ। टेंट के अंदर आ चुका हूँ, अब अपना आराम से ना बस लेटता हूँ। डिनर बहुत मस्त हो गया, अल्टीमेट डिनर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। डिनर ऐसा ही होना चाहिए, मज़ा तभी आता है, नहीं तो हल्का फुल्का डिनर तुम्हारा भाई तो करता नहीं मज़ा आता है। बाकी नदी का साउंड है ना मस्त है। बाहर तो बहुत हवा लग रही थी, यहाँ हवा नहीं लग रही, तो यहाँ सही रहेगा हिसाब। नहीं तो बाहर तो ऐसा लग रहा था कि बस सीधा एक बार टेंट के अंदर चलो तो सही है। बाकी गाड़ी भी ज़्यादा दूर नहीं खड़ी, पास में खड़ी है। बाकी तो अभी तक मुझे गिद्दड़ ही दिखाई दिया है, ऐसे कोई जंगली जानवर का कोई खास खतरा लगा नहीं है। तो फिलहाल तो अपना आराम से ना लेटता ही हूँ, क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया, 10:30 का समय हो गया। बाकी मिलते हैं आपसे सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। आवाज़ आ रही है बाहर की तरफ ना, कोई रो रहा है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कैसे कोई है बाहर? कौन है? कौन है? ओ कौन है बाहर? ओ कौन है? ओ कौन है? कौन है? ओ कौन है? जय हनुमान ज्ञान गुरसागर, जय बजरंगबली। ओ कौन है? देखो आवाज भी आ रही है रोने की, और कुछ ना बजरी फेंक रही है, कोई चीज ना पत्थर फेंक रहा है, पता नहीं क्या चीज है। चलने का साउंड भी है, पैरों के चलने की आवाज है गाइस। मैं तो फंस गया यहाँ आके ना। लोग सही कहते हैं नदी के किनारे ना नहीं रुकना चाहिए। मैंने लगता है आज नदी के किनारे आके ना गलती कर दी। इधर की तरफ है, इधर की। जय हनुमान, जय हनुमान। एक तो पानी का साउंड, मैं बता नहीं सकता इस टाइम क्या सिचुएशन है मेरी। 12:30 बज रहे हैं और मेरे हाल ख़राब है। अब मैं लाइट जला के रखूँगा, लाइट बंद नहीं करने वाला। वो तो मैंने ये लाइट जला रखी है और मुझे लग रहा है मेरी बाहर की लाइट भी ना अब भी जल रही है। सुनो, इधर की तरफ से साउंड है और यहाँ रो रहा है गाइस, मजाक नहीं, कोई जानवर की आवाज़ नहीं है ये। जिस तरीके से रोने की आवाज़ आ रही है ना, जानवर इस तरीके से नहीं रोता जैसे रोने का ये आवाज़ थी। मुझे तो ऐसे हो रहा है, मैं समझ में नहीं पा रहा यहाँ करूँ तो करूँ क्या इस लोकेशन पे। जिस तरीके से ये आवाज़ें आ रही है ना, बहुत डेंजर, बहुत ख़तरनाक है। नदी के किनारे बहुत चीज़ें परेशान करती है, लेकिन इस तरीके से इतने पास आके जिस तरीके से हो रहा है ना, मेरे हाल ख़राब है। ज़्यादा दूर नहीं था, जो भी था वो बिल्कुल यहीं है, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल टेंट के पीछे ही है। अब यहाँ से इस टाइम जा भी नहीं सकता कि यहाँ से निकल जाऊँ, टेंट से तो रिस्की है। नहीं तो मैं गाड़ी में चला जाता ना तो सही रहता। सुनो, आवाज़ आ रही है पत्थरों की। मैं तो सोच रहा हूँ कि अपना ना अगर मौका लगेगा गाड़ी के अंदर जाऊंगा, लेकिन ये जो समय होता है ना 12 बजे से लेकर 3 बजे का, ये बहुत ख़तरनाक है इन चीज़ों के। और नदी के किनारे ना मसान भी घूमते हैं और ये किसी का भी रूप धारण करके आ सकते हैं, जंगली जानवर का भी, किसी का भी। बार बार आवाज़ आ रही है इधर की तरफ से, ऐसा लग रहा है जैसे वजीरों की आवाज़ होती है ना, उस तरीके से। मैं तो फिलहाल ना यही बैठता हूँ, सोऊंगा नहीं। और जैसे ही मौका लगेगा ना, मैं गाड़ी में 3 बजे तक तो सोऊंगा नहीं। 3 बजे के बाद चाहे मुझे गाड़ी में जाना पड़े, मैं यहाँ से गाड़ी में ही जाऊँगा, यहाँ नहीं रुकूँगा। वो तो मैंने रेड लाइट जला रखी है, लाइट जला के रखोगे ना
और मुझे लग रहा था गाइस बाहर की लाइट मेरी ना जली नहीं रही, मुझे वैसे ही लग रहा था। बाहर तो पूरा अंधेरा गुप हो रखा है। देखो साउंड सुनो, जो भी है मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ इंसान का तो मतलब नहीं, लेकिन जिस तरीके से रो रहा है ना, यहाँ इंसान नहीं रोगा रात को 12:30 बजे। मैं अब सोऊंगा नहीं, बैठूंगा 3 बजे तक तो बैठूंगा चाहे 3 बजे के बाद मुझे अपनी गाड़ी के अंदर जाना पड़े। A few moments later. गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और समय की बात करें ना 3:30 बज रहे हैं। और मैं ना तुरंत टेंट खोल के मैंने एक बार फ्लैश लाइट मारी। मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के भी मूड में नहीं था, नींद इतनी भयंकर है बहुत। तुरंत टेंट खोला और तुरंत गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी के अंदर हूँ, सुबह होने का वेट करूँगा। सुबह होती है अपना टेंट उतारूँगा, तब तक तो गाड़ी से बाहर निकलने वाला हो नहीं हूँ। बस मुझे पता है किस तरीके से मैं पूरे 2.5 घंटे बैठा हूँ ना 3 बजे तक। बाकी सुबह मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कर देना। जो लोग चैनल पर आए ना सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत रिस्क उठाना पड़ता है ऐसी वीडियो के लिए ना। फ्रेंड्स दिन निकल चुका है, देखो उजाला हो गया। तुम्हारा भाई अपना सामान पैक करके और निकल चुका है। देखो उसी पुल पे आ गया हूँ। बड़ी मुश्किल से रात कटी है, बस 5 बज रहे हैं, बाकी सारे उजाला है। अब बस आगे की तरफ ही चलता हूँ। नींद ऐसी आ रही है भयंकर, मुझे पता है। मैं ना मुंह धुल के बैठा हूँ, बस ये तक है किसी तरीके से हल्का सा उजाला हो जाए और यहाँ से निकलूँ। बाकी देखो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कर देना। अच्छी तो गाइस लगेगी क्योंकि मैं अपनी जान पे रिस्क लेके वीडियो बना रहा हूँ। और लाइक कर दो, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अब तो आग इतनी बंद हो जा रही है, पता नहीं गाड़ी चलेगी या नहीं। कहीं जाके ना यहाँ से अलग अपना गाड़ी लगा के और सोऊंगा, 2-3 घंटे के लिए नींद निकालूंगा।